नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने समाजशास्त्र की क्लास स्टार्ट की थी, उसमें आज ये हमारी 8वीं क्लास है। इसमें क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। इसमें पहला प्रश्न है किस प्रकार कि किस समाजशास्त्री के अनुसार क्या है, किस समाजशास्त्री के अनुसार एक समाज, किस समाजशास्त्री के अनुसार एक समाज वह संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। क्या है, यानी कि किस समाजशास्त्री के अनुसार एक समाज क्या है, एक समाज जो संगठन क्या है, संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। प्रमुख कथन या विचार किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया, तो प्रमुख कथन किसके द्वारा दिया गया है, प्रयुक्त के अनुसार। किसके अनुसार, प्रयुक्त के अनुसार। अगला प्रश्न इसमें है मैनेजर के अनुसार एक सामान्य समाज के क्या है, मैनेजर के अनुसार एक समाज के सदस्य किन गतिविधियों में चेतन मन से यानी कि चेतन मन से भाग लेते हैं। किसके अनुसार, मैनेजर के अनुसार। चेतन मन या से जातीय चेतना, ये भी आ सकता है यहाँ पे क्या कि मैनेजर के अनुसार एक समाज के सदस्य किन गतिविधियों में चेतन मन से भाग लेते हैं। तो समाज में कौन सी गतिविधियां जो समाज में सामान्य गतिविधियां होती है उनमें क्या है, भाग लेते हैं। अगला है इसमें कि मॉरिस जिन्सबर्ग कौन सा समाजशास्त्री है, मॉरिस जिन्सबर्ग ने एक समाज क्या है, मॉरिस जिन्सबर्ग ने एक समाज को किस आधार पर दूसरे समूह से अलग माना है। कौन सा समाजशास्त्री है, मॉरिस जिन्सबर्ग ने क्या है कि एक समाज को किस आधार पर दूसरे समूह से अलग माना है, किस आधार पर, विशिष्ट संबंधों व व्यवहारों के आधार पर। किस पर, जो समाज में विशिष्ट संबंध व जो व्यवहार है इन तरीकों के आधार पर मॉरिस जिन्सबर्ग ने एक समाज को क्या, समाज से अलग माना है। देखो, एक समाज और समाज दो है, एक तो समाज और एक समाज। इसमें जो मॉरिस ने है वह एक समाज को किससे अलग मानते, किस समूह से अलग मानते हैं, तो समाज के समूह से अलग मानते। किन कारणों से, विशिष्ट संबंधों व व्यवहारों के तरीकों के संबंध में। अगला प्रश्न है इसमें ग्रीन के अनुसार एक समाज किन चार तत्वों से मिलकर बना है। कौन सा समाजशास्त्री है, ग्रीन। ग्रीन के अनुसार एक समाज क्या है, एक समाज किन चार तत्वों से मिलकर बना है। वह प्रमुख चार तत्व कौन से आते हैं समाज में। पहला है समाज बनाने के लिए, पहला है जनसंख्या, दूसरा है जनसंख्या के साथ संगठन, तीसरा है समय व स्थान, समाज के लिए समय व स्थान भी आवश्यक है। उसके बाद में है चौथा अभिरुचि, क्या है, अभिरुचि। अगला है इसमें इवाइस प्रिचार्ड, क्या है, इवाइस प्रिचार्ड के अनुसार आदिम समाज क्या है, इवाइस प्रिचार्ड के अनुसार आदिम समाज की मुख्य पहचान। एक समाजशास्त्री है कौन, इवाइस प्रिचार्ड, जो कि आदिम समाज की पहचान कैसे बताते हैं। देखो, पहला है इसमें आदिम समाज की मुख्य पहचान, तो पहला है छोटी जनसंख्या। जो आदिम समाज होता है इनकी जनसंख्या छोटी होती है तथा इनका कार्य क्षेत्र वह रहने का क्षेत्र क्या होता है, सीमित रहता है। इनकी तकनीकी क्या होती है, सरल, यानी कि पुरानी, सरल व पुरानी तकनीकी होती है। चौथा इसमें सामाजिक कार्यों में कम विशेषीकरण होता है, यानी कि जो आदिम समाज है इसमें चौथा क्या है, जो सामाजिक क्या है, कार्य है इन जातियों में वो क्या होता है, इनका कम विशेषीकरण होता है, जिसके आधार पर इवाइस प्रिचार्ड ने आदिम समाज की मुख्य क्या बताई है, पहचान। अगला इसमें किस समाज को सरल समाज कहा जाता है, यानी कि किस समाज को सरल समाज कहा जाता है, तो वह समाज है आदिम कालीन समाज। कौन सा समाज है, आदिम कालीन समाज, यानी कि सरल समाज किसे कहा जाता है, आदिम कालीन समाज को कहा जाता है। अगला है इसमें कि सभ्य समाजों में इस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है, यानी कि एक समाज है कौन सा, सभ्य समाज, यानी कि सभ्य समाज में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता
होती है, तो इसमें होती है द्वितीय संबंधों में समूह की प्रधानता होती है। इसमें सभ्य समाजों में क्या होती है, संबंधों की प्रधानता होती है। अगला है इसमें आदिम समाज के विपरीत सभ्य समाज के किस क्षेत्र का विशेष महत्व है, क्या है, एक है आदिम समाज और दूसरा है सभ्य समाज। यानी कि आदिम समाज का सभ्य समाज के क्षेत्र में विशेष महत्व है, किस कारण है, तो इसमें पहला कारण बताया है साहित्य व कला के कारण आदिम समाज का सभ्य समाज के क्षेत्र में क्या है, विशेष महत्व है। दूसरा है विज्ञान की कला के कारण, किसके कारण, विज्ञान की कला या तकनीकी के कारण क्या है, सभ्य समाज का विशेष महत्व है। एक समाजशास्त्री है कौन, जे.एस. दुर्रे। कौन है, जे.एस. दुर्रे ने जनजातीय लोगों को क्या नाम दिया, क्या नाम देते हैं, जे.एस. दुर्रे जो समाजशास्त्री है, ये जनजातीय लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, पिछड़े हिंदू। कौन सा, पिछड़े हिंदू या पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है इसमें कि आदिवासी शब्द का प्रयोग जनजातियों के लिए किस समाजशास्त्री ने किया। एक शब्द है जनजातियों के लिए कौन सा, आदिवासी शब्द, इसका प्रयोग किसने किया, तो इसका प्रयोग किया है ठक्कर बापा ने। किसने, ठक्कर बापा ने, ठक्कर बापा ने। अगला है इसमें बेरियर एल्विन। क्या है, बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन जनजातियों को क्या कहकर संबोधित करते हैं। एक समाजशास्त्री है बेरियर एल्विन जो कि जनजातियों को क्या कहकर संबोधित करते हैं या क्या कहकर बताते हैं, तो वह है आदिम जाति। क्या, आदिम जनजाति, आदिम जनजाति या सरल जनजाति। अगला है डॉक्टर डी.एन. मजूमदार की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। कौन है, डॉक्टर डी.एन. मजूमदार, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है मैसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। क्या है, मैसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यानी कि जनजातियों पर आधारित पुस्तक है क्या, कि मैसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जो कि डॉक्टर डी.एन. मजूमदार की क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला है होबल हर्ष व बिट्स और कॉपर। क्या है, तीन समाजशास्त्री है, पहला है होबल हर्ष, दूसरा बिट्स और कॉपर के अनुसार जनजातियों की दो मुख्य विशेषता। क्या है, हर्बल हर्ष बिट्स और कॉपर के अनुसार जो जनजातियां हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है, यह है सामान्य भूभाग पर क्या करती है, निवास करती है, और यह है अंतर्विवाह करती है। क्या करती है, अंतर्विवाह करती है। क्या, सामान्य भूभाग में अंतर्विवाह, जो कि जनजाति की क्या है, मुख्य विशेषता है। प्रमुख समाजशास्त्री है हर्बल हर्ष बिट्स और कॉपर के अनुसार। अगला क्या है इसमें, अगला है क्रोबर के अनुसार कृषक समाज की किसके बीच की स्थिति है। क्या है, क्रोबर के अनुसार कृषक समाज, कौन सा समाज है, कृषक समाज किसके बीच की क्या है स्थिति, यानी कि जो कृषक समाज है ये किसके बीच की स्थिति है, तो कृषक समाज है जनजातीय समाज व नकृष्ट समाज के बीच की क्या है, एक स्थिति है। कौन सा समाज है, कृषक समाज, जो कि जनजातीय समाज व नकृष्ट समाज की क्या है, बीच की। फिर ये किस समाजशास्त्र के अनुसार है, तो क्रोबर के अनुसार। किसके अनुसार, क्रोबर के अनुसार। अगला प्रश्न है इसमें कि पीजेंट। क्या है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक। एक पुस्तक है क्या, कि पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रॉबर्ट रेडफील्ड। कौन है, रॉबर्ट रेडफील्ड, किस पुस्तक के, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। अगला है इसमें क्या, कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की आजीविका का प्रमुख साधन। एक समाजशास्त्री है कौन, रॉबर्ट रेडफील्ड, जो कि क्या है, कृषक समाज की आजीविका, यानी कि जीने के लिए का प्रमुख साधन क्या है, आजीविका चलाने के लिए प्रमुख साधन उन्होंने बताया कृषि करना, यानी कृषि पर आधारित है। कौन सा समाज, जो कृषक समाज है वह किस पर आधारित है, कृषि पर
आधारित समाज है, कृषि पर आधारित समाज। अगला है इसमें आंध्र वितई के अनुसार कृषक समाज कैसे बनता है। एक समाजशास्त्री है आंध्र वितई, क्या है आंध्र वितई, इन्होंने कहा कि जो कृषक समाज है ये किस प्रकार से बनता है, तो इनके अनुसार किस प्रकार से बनता है, जिसमें पहला है कि जनजातीय गांवों को मिलाकर, जनजातीय गांवों को मिलाकर, यानी कि एक दो जैसे जनजातीय समूह है उनको मिलाकर, जनजातीय समूह को मिलाकर। दूसरा है जिनका भूमि से क्या है गहरा लगाव, यानी कि जिनका क्या होता है भूमि से क्या होता है गहरा लगाव होता है, यानी कि कृषि किसकी बात कर रहा है, कृषक समाज की। जिनका कृषक समाज क्या होता है भूमि से क्या होता है गहरा लगाव होता है, क्यों होता है क्योंकि इनका गहरा लगाव होता है क्योंकि इनकी आजीविका किस पर है, कृषि पर आधारित होने के कारण। अगला इसमें जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज के कितने लक्षण बताए। समाजशास्त्री है रॉबर्ट रेडफील्ड, कौन है रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्होंने समाज के कितने लक्षण बताए, जो समाज के इन्होंने प्रमुख 5 लक्षण बताए हैं। तो किस प्रकार है, पहला है इसमें समरूपता, क्या है समरूपता। दूसरा है इसमें भूमि से जीवन यापन करना, यानी कि कृषि करके भूमि से जीवन यापन करना। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र का अभाव होना, दूसरा क्या है इसमें आर्थिक क्षेत्र का अभाव होना। तीसरा है चौथा इसमें आर्थिकरण का, यानी कि स्त्रीकरण का अभाव होना। और पांचवा है नगरों से बिना संस्कृति होना। यह किसके अनुसार है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो कृषक समाज है इनके प्रमुख लक्षण बताए हैं। कौन है रॉबर्ट रेडफील्ड, जो कि कृषि समाज के लिए बताते हैं 5 लक्षण। अगला इसमें परिभाषा क्या है कि किसने कहा कि जनजाति परिवारों का एक संग्रह है जिसका एक ना सामान्य भाषा और दूसरा सामान्य भूभाग होता है। क्या है, यानी कि जनजाति के लिए एक परिभाषा है, जो कि क्या है कि जनजाति परिवारों का क्या है एक संग्रह, दूसरा यानी कि इसका अन्य नाम क्या है, एक अन्य नाम है इसका सामान्य भाषा और दूसरा है सामान्य भूभाग। यह किस पुस्तक में कहा गया, या किस पुस्तक की परिभाषा है, तो यह है इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया। क्या है इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इस जनजातियों के बारे में कहा गया क्या कि परिवारों का एक क्या है संग्रह है और सामान्य भाषा में सामान्य भूभाग होता है। किनके लिए, जनजातियों के लिए। जनजातियों में इनकी बात हो रही है कृषक समाज, इनकी कृषक समाज की। अगला है इसमें कि एक जनजाति समान संस्कृति वाली जनसंख्या स्वतंत्र राजनीति विभाजन है। क्या परिभाषा है कि एक जनजाति समाज संस्कृति वाली जनसंख्या और स्वतंत्र राजनीति विभाजन है। यह प्रमुख कथन या विचार किस समाजशास्त्र के द्वारा दिया गया, तो प्रमुख कथन दिया गया किसके द्वारा, लूसी मेयर। कौन है समाजशास्त्री, लूसी मेयर, जो कहते हैं कि एक जनजाति समाज संस्कृति जनसंख्या स्वतंत्रता राजनीति विभाजन का आधार है। अगला है इसमें राफेल क्या है, राफेल टन के अनुसार जनजाति में एकता का मुख्य कारण क्या है। राफेल टन के अनुसार जो जनजातियां हैं कौन सी, कृषक समाज। इस समाज की जनजातियां इनका मुख्य कारण है कि क्षेत्रीय भूखंड पर अधिकार होना। क्या है प्रमुख कारण बताए इसमें, पहला है क्षेत्रीय जनजातियां क्या होना, अधिकार होना। दूसरा है समुदाय हितों में समानता। दूसरा क्या है कि जो कृषक समाज है इनमें जो समुदाय होते हैं इनमें क्या होती है, समानता होती है। अगला है इसमें कि औद्योगिक समाज की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की या बताई। क्या है, जो औद्योगिक समाज है कौन सा, औद्योगिक समाज की अवधारणा सबसे पहले किस समाजशास्त्रीय विद्वान ने प्रस्तुत किया बताई, तो वह विद्वान था सेंट साइमन। कौन, सेंट साइमन ने औद्योगिक समाज की अवधारणा सबसे पहले बताई। अगला है कि किस विद्वान के अनुसार औद्योगिक समाज में अपराध, वेश्यावृत्ति व विवाह विच्छेद की दर
अधिक होती है। क्या है? अधिक होती है या अधिक है। एक और क्वेश्चन है कि किस विद्वान के अनुसार औद्योगिक समाज में क्या है? एक तो अपराध, वेश्यावृत्ति, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक। विच्छेद का मतलब होता है अलग या तलाक से। विवाह विच्छेद किधर अधिक होती है? तो वह कौन सी समाज है? तो वह समाज है कृषक समाज। कौन सा? कृषक समाज। कृषक समाज है जिसमें वेश्यावृत्ति, विवाह विच्छेद वह समाज अपराध क्या होते हैं? अधिक होते हैं। यह कौन से विद्वान बताते हैं? इस समाजशास्त्री बताते हैं विलियम जे बुटे के अनुसार। जिसके अनुसार? विलियम जे बुटे के अनुसार। अगला है कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री। क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है मिलर व फॉर्म। कौन है? मिलर व फॉर्म। कौन सी पुस्तक है? प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कौन सी पुस्तक है? प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसके लेखक है मिलर व फॉर्म। अगला है इसमें कि किस समाजशास्त्री ने कहा कि औद्योगिक समाज मशीन मनुष्य की स्थापना बन जाती है। यानी कि जो औद्योगिक समाज है यह मनुष्य के लिए कैसा समाज बन जाता है? मशीनीकरण। क्या है? मशीनीकरण समाज बन जाता है। यह किस समाजशास्त्री का कथन या विचार है? कथन है या विचार? विचार है तो यह है क्रिस्टल। किसका? क्रिस्टल का। क्रिस्टल किसका? क्रिस्टल का। अगला है फंडामेंटल। क्या है? फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पुस्तक। किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई पी गिलबर्ट के अनुसार। किसके अनुसार? पी गिलबर्ट के अनुसार। कौन सी पुस्तक लिखी गई? फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पुस्तक। अगली है इसमें औद्योगिक समाज की दो श्रेणियां, आंतरिक व बाह्य, किस समाजशास्त्री द्वारा बताई गई। औद्योगिक समाज है उसमें दो क्या है? श्रेणियां होती है। क्या होती है? श्रेणियां, जिसमें पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। यह किस समाजशास्त्र के द्वारा दी गई? तो यह भी दी गई पी गिल्सबर्ग के अनुसार। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि औद्योगिक समाज में कुल कितनी श्रेणियां बताई गई है? तो दो श्रेणियां हैं। कितनी? दो। पहली आंतरिक और दूसरी बाह्य श्रेणी। क्या? बाह्य श्रेणी।